राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, आज हम आपको लेकर फिर चल रहे हैं ब्रज की उस पावन धरा पर, जहां की मिट्टी मिट्टी में प्रेम है, जहां के कण कण में राधे नाम है और यहां आज भी भक्तों को दिव्य अनुभूति होती है। हम बात कर रहे हैं बरसाना के राधा बाग की। तो दोस्तों, एक बार राधे राधे जरूर बोलिए। एक ऐसा स्थान है राधा बाग, जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। पक्षियों की आवाज, पेड़ों की छाया और हर तरफ भक्ति का एहसास। आइए दोस्तों, हमारे साथ दर्शन कीजिए आप भी। तो देखिए यहाँ की लता पताएं, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। सामने जो रास मंडप है और राधा उस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर नित्य रोज प्रेमियों लीलाएं होती हैं, दिव्य लीलाएं होती हैं और भक्तों के जीवन में भी उन लीलाओं का प्रभाव पड़ता है, महसूस होती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम आपको एक एक करके यहाँ पर सभी दृश्य आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलते रहिए वीडियो में। ये देखिए, ये राधा बाग का वह कुइया है। इस कुइये को 5000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। ये बाबा जो यहाँ पर सेवा करते हैं, इस कुएं का जल सबको पिलाते हैं और इस कुएं के जल की इतनी महत्ता है प्यारो कि ये जल अगर कोई 40 दिन लगातार नित्य पान करता है तो कितना भी बड़ा उसको दुख है, कलेश है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, श्री जी की कृपा से वो दूर हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक और दिव्य लीला होती है। इस कुएं का जो जल है, वो जल श्री जी के लिए यहाँ से जाता है, स्नान के लिए, चरणामृत के लिए और प्रसादी भोजन के लिए। श्री जी की सेवा में कोई और किसी और स्थान का जल स्वीकार नहीं होता। केवल श्री जी के हर कार्य में, हर सेवा में इसी कुएं का जल काम आता है, सेवा में काम आता है। ये बहुत ही दिव्य कुआं है, ये कोई आम कुआं नहीं है। 5000 वर्ष से भी अधिक इस कुएं की आयु हो चुकी है। तो ये जो गुरु महाराज यहाँ पर हैं, संत भगवान हैं, ये सबको यहाँ पर जल पवाते हैं, क्योंकि इस कुएं के पास में किसी अन्य का, बाहरी व्यक्ति का जाना अनिवार्य नहीं है। इन्हीं की, संत भगवान की ही द्वारा कोई अगर जल ग्रहण करना चाहता है, पाना चाहता है, तो ये संत भगवान ही सेवा करते हैं, कृपा करते हैं, जब ये जल प्राप्त होता है बाहर के व्यक्ति को। अब जैसे हम आए थे, आप वीडियो में देख ही रहे हैं प्यारो कि हम आए थे तो संत भगवान से हमने प्रार्थना की। संत भगवान ने इस कुएं से जल निकाल करके हमें प्रसाद रूप में दिया है, तो हमने ग्रहण किया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आप वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए। ये श्रीधाम बरसाना में राधा बाग की जो दिव्य लीलाएं हैं, हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर कभी आपको बरसाना धाम में श्री जी की कृपा से आपका आना होता है, तो आप समय निकाल करके किसी से भी पता करके राधा बाग जरूर आइए और यहाँ पर भी महसूस कीजिए यहाँ पर लीलाएं और यहाँ का जो वातावरण है। आपके जैसे ही चरण यहाँ पर पड़ेंगे, आपके अंदर एकदम से एक अलग ही चेंज आएगा। और ये चीज आप ये मत समझना कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको अपने आप महसूस होगी। क्योंकि मेरे बताने से कुछ लोगों को ये लगेगा कि एक अपनी वीडियो बनाने के लिए अपनी नौटंकी नाटक कर रहा है, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। क्योंकि यहाँ की ये सत्य लीलाएं हैं जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये कोई ढोंग नाटक नहीं है, ये श्री जी का निज स्थान है और श्री जी का निज बाग है, जिसका नाम राधा बाग है। यहाँ पर कन कन, लता पता, यहाँ पर चिड़िया चहचहाती हैं, तो उनकी आवाज भी ऐसे लगती है जैसे राधा 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 की आवाज आ रही है।
यहाँ का जो एक अलग ही वातावरण है। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और दर्शन करते रहिए। यहाँ पर एक और चीज है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हित राधा कैली कुंज वाले जो महाराज जी हैं, उन महाराज जी के लिए भी जल यहीं से जाता है। गुरु भगवान यहीं का जल, इस कुएं का जल ही पान करते हैं। और जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान हैं, दादा गुरुदेव भगवान सबसे पहले, दादा गुरुदेव भगवान की जो भजन स्थली रही है वो राधा बाग में ही रही है। तो यहाँ पर 8-9 साल सुनने में आता है कि दादा गुरुदेव भगवान 8-9 साल यहीं पर भक्ति की है दादा गुरुदेव ने। और उनकी कुटिया भी हम आपको दिखाएंगे। जो सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान की, दादा गुरुदेव भगवान की कुटिया थी, हम उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के लिए जल जाता है और यहीं का जल गुरुदेव भगवान पान करते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यताएं हैं कि इस कुएं का जल कोई भी इंसान अगर 40 दिन या निरंतर पान करता है प्रसाद के रूप में, तो उसके जीवन में आने वाले कष्ट, कलेश, दुख, दर्द, बीमारी सब नष्ट हो जाती हैं। लेकिन भाव से अगर कोई पान करता है तो देखिए दोस्तों, जो ये कुटी मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसी ही कुटी चारों तरफ राधा बाग में बनी हुई है। और इस कुटी की तरह ही जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान हैं, उनकी भी कुटी थी। मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा। तो आप चलते रहिए और दर्शन कीजिए, लेकिन महसूस कीजिए कि आप वीडियो में दोस्तों आप यह वीडियो तो देख ही रहे हैं, दर्शन तो हम आपको करा ही रहे हैं, साथ में आप मन ही मन में राधे राधे का जाप जरूर करते रहिए। आपको जाप करते समय आपको और भी अच्छा अनुभव होगा, अनुभूति होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, कमेंट बॉक्स में भी राधे राधे जरूर लिखिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम आपको सारे दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर ये हम जैसे ही यहाँ दर्शनार्थी आए हुए हैं भक्त, तो ये भी दर्शन करके जा रहे हैं और इनको शायद हमसे बात करनी है, तो इसलिए ये वापस मुड़ के आ रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और इनसे भी हम बात करेंगे। राधे राधे प्रेमियों, देखिए वीडियो में बने रहिए और हम आपको आगे के दर्शन कराते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये समाधि बनी हुई है, ये वे स्थान हैं, ये वे समाधि हैं भक्तों, जो संत भगवान यहाँ पर भजन करते थे। भजन करते करते अपना जीवन पूर्ण कर गए, अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर गए, श्री जी को प्राप्त हो गए, श्री जी के श्री चरणों में चले गए, श्री जी को पा लिया। ये सब वही समाधियां बनी हुई हैं, ये उन्हीं संत भगवान की समाधियां बनी हुई हैं, क्योंकि 5000 वर्ष से अधिक ये जो लीला स्थान है, ये कोई आजकल का नहीं है, ये बहुत पौराणिक स्थान है। और उसी समय से यहाँ पर संत भगवान श्री जी के वैराग में, श्री जी के प्रेम में यहाँ पर भजन करते करते विलीन हो गए हैं और श्री जी के चरणों में विश्राम कर लिया है, श्री जी के निज धाम चले गए हैं, श्री जी के निकुंज में चले गए हैं, श्री जी ने अपने निकुंज में स्थान दे दिया है। उन सभी संत भगवानों के ये समाधियां बनी हुई हैं। तो हम सब इनको दंडवत प्रणाम करते हैं, लता पताओं को भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर जो लता पताए हैं, ये भी आज के नहीं है, इनको भी बहुत समय हो गया है, इनकी कोई काल अवधि किसी को पता नहीं है। ये श्री जी के समय के ही बताए जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा अभी तक साक्ष्य नहीं है कि कोई यहाँ का इतिहास बता सके। यहाँ पर कण कण में श्री जी विराजमान हैं, लालजू विराजमान हैं, हर समय यहाँ पर लीलाएं होती हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि ये साक्षात श्री जी के द्वारा ही रोपण किया हुआ है इन लता पताओं का। और ये लता पता भी इनको कहना मैं मानता हूं कि सही नहीं है। ये श्री जी के निज जन हैं और जो श्री जी की सेवा में निरंतर यहाँ पर खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक संत हैं और ये भक्त हैं, लता पता भी हैं। तो संत या भक्त कहना भी
उचित होगा, क्योंकि कोई लीला का आपको पता है ना हमें पता है, हर क्षण हर कण यहाँ पर लीला होती है, और उस लीला में किसका प्रवेश है किसका नहीं है आप नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता। हमें तो ये लता पताएं नजर आ रही हैं, पर वास्तव में हमें क्या पता ये संत भगवान हैं या श्री जी के निज जन यहाँ पर सेवा में खड़े हैं। हमें तो केवल जो हमारे आज के समय का और जो माया वाला चश्मा लगा है, तो उस चश्मे से तो हमें लता पताएं दिखाई देंगी, तो हम अपनी अंतरात्मा से महसूस कर सकते हैं कि ये श्री जी के निज जन हैं, ये संत हैं जो श्री जी की सेवा में निरंतर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो चलिए प्रेमियों, वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको उस रास मंडप की दर्शन कराएंगे जिस रास मंडप के बारे में हमने इतनी लीलाएं सुनी हैं कि यहाँ पर नित्य रोज लीलाएं होती हैं। तो मैं आपको यहाँ के बारे में अच्छे से बताऊंगा, जितना मुझे पता है, जितना मैंने महसूस किया है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, फालतू की कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कोई बताने लायक नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ नीच प्राणी हूँ वो, और तृण से भी छोटा हूँ। मुझे जितना अभी तक महसूस हुआ है वही बता सकता हूँ। तो जो ये रास मंडप है, शाम का समय है दोस्तों, अगर दिन होता तो और अच्छे से मैं आपको दर्शन कराता। तो देखिए जो रास मंडप के जो सामने आपको नजर पड़ रही है आपकी, तो वहां पे अगर गौर से आप देखोगे तो साक्षात यहाँ पर श्री जी और लालजू दोनों लीला करते हुए आपको दर्शन देंगे। वीडियो में हो सकता है आपको दर्शन ना हो, तो अगर आपके पास कभी समय मिले तो आप यहाँ पर जरूर आइए और आकर के इन दर्शनों का रसपान जरूर कीजिएगा। सबको दर्शन होते हैं अगर बैठ करके कुछ देर यहाँ पर निरंतर श्री जी का नाम भजो और ध्यान पूर्वक देखो, तो लालजू और श्रीजू दोनों यहाँ पर साक्षात प्रकट दिखाई देते हैं इस पत्थर में। जो ये रास मंडप का जो पत्थर है, तो आप कभी आए तो ये नजारा, ये दृश्य जरूर देखिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा यहाँ पर दृश्य है। श्री जी ऐसा लगता है जैसे लालजू श्री जी साक्षात बैठे हैं और हम अपने नेत्रों से उनको निहार रहे हैं। आप यकीन करिए, कभी आपको समय मिलता है तो आप जरूर आइए। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वीडियो के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में आपसे ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन भक्तों ऐसा नहीं है। ये वास्तविकता है यहाँ की राधाबाग की। जो पत्थर है ना सामने, इस पत्थर में साक्षात श्री जी और लालजू दोनों नजर आते हैं, दोनों दर्शन देते हैं, बोले प्रेम से देते हैं। अगर प्रेम से आप यहाँ पर बैठकर कुछ समय बिताएंगे और नाम लेंगे, अगर आप कोशिश करोगे तो इस वीडियो में भी आप हल्का फुल्का सा आपको झलक जरूर नजर आएगी। अगर आप समय निकाल करके यहाँ आते हो तो साक्षात आप देख ही सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ऐसा सौभाग्य अगर किसी को मिलता है तो वो भला क्यों छोड़ेगा ये परम पावन दर्शन। तो समय निकाल करके आइए, अपने परिवारजनों को भी लेकर के आइए। बहुत ही दिव्य स्थान है। इस स्थान के बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी है, और इस स्थान के बारे में कोई सोशल मीडिया पर इतनी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। जो वास्तविकता यहाँ की लीलाएं हैं, यहाँ पर लीलाएं हुई हैं श्री जी के, यहाँ से श्री जी का क्या जुड़ाव है, श्री जी ने यहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं करी हैं, तो ये चीज अगर आपको जाननी है तो यहाँ पर आपको दर्शन करने आना होगा। यहाँ पर बैठ के श्री जी का नाम यहाँ पर समय निकाल करके भजना होगा और प्रार्थना करनी होगी, तब आपको महसूस होगा। क्योंकि किसी के बताने से, किसी के कहने से, किसी के दिखाने से वो महसूस नहीं कर सकते, वो अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते जो कि साक्षात प्रकट में आकर के आप महसूस करोगे। तो जो मैं महसूस किया हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं अपने शब्दों से आपको बता नहीं सकता। बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर मनमोहक दृश्य है, बहुत ही प्यारी स्थिति यहाँ पर हो जाती है इंसान की आकर के। ये देखिए, ये जो सरोवर आपको नजर आ रहा है, इस सरोवर में कमल पुष्प पैदा होते हैं, जो अभी अभी कुछ पौधे यहाँ पर उग गए हैं और कुछ अभी तैयार हो रहे हैं। तो आने वाले 2-4 महीने के बाद में ये पूरा सरोवर यहाँ पर कमल पुष्प पौधों से भर जाएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है यहाँ पर एक समय में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अब से 150-100 साल पहले श्री यमुना जी का
जो एक धारा थी वो यहाँ से होकर के जाया करती थी, लेकिन आज समय के चलते परिवर्तन इतना हो गया है कि यमुना जी को लोगों ने दूषित कर दिया है और यमुना जी सीमित होते हुए जा रही हैं, लुप्त होते हुए जा रही हैं। तो आज यमुना जी यहाँ से बहुत दूर चली गई हैं। तो ऐसा सुनने में आता था कि यमुना जी का जल यहाँ से प्रवाह होता था, एक धारा यमुना जी की यहाँ से जाती थी, वो श्री जी की सेवा में रहती थी। तो आज भी उनका एक प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और ये देखिए, हम केवल यह सोच सकते हैं कि पहले होता था, लेकिन वास्तविकता ये है जो लीलाएं पहले होती थी वे आज भी निरंतर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लीलाएं रुक जाती हैं, बंद हो जाती है। लीलाएं कोई ऐसे नहीं है या मायाकृत लीलाएं नहीं है, ये श्री जी की। और श्री जी कौन है? जिनको अखिल कोटि ब्रह्मांड के रचयिता, सबके प्राण प्रिय श्री जी के चरण चापते हैं। तो उनकी लीलाएं कैसे समाप्त हो सकती हैं? यहाँ पर हर क्षण हर पल लीलाएं होती हैं। बस लीलाओं को देखने के लिए हमारे पास वो नेत्र नहीं है। उन नेत्रों को पाने के लिए हमें श्री जी का भजन करना होगा, श्री जी से प्रार्थना करनी होगी, संतों की सेवा करनी होगी, संतों की झूठन पानी होगी, संतों का संग करना होगा और श्री धाम बरसाना, श्री धाम वृंदावन पावन स्थान में आकर के, धाम में आकर के श्री जी को भजना होगा। तब हमें वो नेत्र प्रदान गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से वो नेत्र मिलते हैं। और उन नेत्रों को पाना इतना आसान नहीं है। उन नेत्रों को केवल और केवल श्री जी की कृपा और सतगुरुदेव भगवान के चरणों के बल से हमें बल मिलता है और वो कृपा करते हैं तो वो नेत्र प्राप्त होते हैं। हर किसी को प्राप्त हो सकते हैं अगर कोई इंसान थोड़ा सा चले, क्योंकि कहते हैं भगवान की तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान आपके लिए 100 कदम बढ़ करके आएंगे। तो हमारी श्री जी तो इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है। आप एक कदम भी उनकी तरफ ना चलो, केवल उनको बैठ करके एक बार स्मरण उनका कर लो तो श्री जी साक्षात आपकी तरफ आ जाती है और आपको पकड़ के, हाथ पकड़ के आपका अपने साथ लेकर के चली जाती है। तो कितनी बड़ी बात है, श्री जी की कितनी करुणामयी श्री जी हैं। तो आप श्री जी की नाम को भजते रहो और श्री जी को प्राप्त कर लो। इस जीवन का यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य लेकर के मनुष्य का जीवन होता है, जन्म होता है। लेकिन इस माया के चक्कर में फंस के अपने असली कर्तव्य को भूलकर यहाँ पर ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सोना, चांदी, रुपये पैसे के चक्कर में, महल खड़े करने, गाड़ी, घोड़ा, बंगला आदि के चक्कर में जो अपना असली कर्तव्य है उसको भूल जाता है और उल्टे सीधे कर्मों में फंस जाता है। और जो असली कर्तव्य था उनको ढोंग ढकोसले बताने लगता है। ऐसे प्राणी भी इस संसार में हैं जो कि संतों के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। पर हम माफी चाहूंगा, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन बात आई थी तो श्री जी ने मुझसे बुलवा दिया। लेकिन हम आप उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो राधे राधे जपिए और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी ये सेवा अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जैसे आपने दर्शन किए हैं, आपने आनंद लिया है, औरों को भी कराइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आपकी सेवा में आते रहेंगे। और हमने और भी सेवाओं के वीडियो इसी चैनल पर डाले हैं। आप समय निकाल करके कभी आपको मौका मिले तो हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे बहुत वीडियो इसी चैनल पर पड़े हैं। हमारा यही भगवान से जुड़ा हुआ ही कार्य हमारा, सेवा हमारी रहती है। हम एक सेवा और करते हैं श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से। जो रोड साइड में लोग जाकर के भगवान की मूर्ति विग्रह को अपने घर से निकाल करके त्याग देते हैं और उन मूर्तियों पर भगवान की मूर्ति विग्रह नाम इत्यादि
जो पूजा सामग्री होती है उन पर धूल मिट्टी गंदगी में पड़े रहते हैं, हम उनको सम्मान पूर्वक उठा करके माथे से लगा करके उनको सम्मान पूर्वक विसर्जन करने की सेवा करते हैं। उन सभी सेवाओं के वीडियो भी हम इसी चैनल पर डालते हैं। अगर हमारी सेवा आपको अच्छी लगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और आपका प्यार केवल इतना ही चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से केवल हमें ये फायदा होगा कि हमारी वीडियो अभी तक कुछ कम लोगों तक पहुंच पाती है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी। आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उससे क्या होता है कि वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचता है। तो आपका इतना साथ अगर हमें मिल जाए तो हमारी ये सेवा सार्थक हो जाए, हमारा किया हुआ कार्य सार्थक हो जाए। हमें आपसे और ज्यादा उम्मीद नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको ये सेवा अच्छी लगी होगी, आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। राधे राधे। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको श्री राधा बाग के सारे दर्शन आपको हमने करा दिए हैं। अब हम बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये हनुमान जी का मंदिर है जो कि राधा बाग में स्थित है। तो आप नमन करिए हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान जी को। अब हम यहाँ से चलते हैं एक बार फिर दोबारा से। हम देखिए ये जो वट वृक्ष है ये आज का नहीं है, ये 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष बताया जाता है। और वास्तविकता ये है कि अनुभूति भी होती है कि ये श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा जी के समय में ये वट वृक्ष हुए होंगे और इन्होंने श्री जी की सेवा की होगी। तो हम इनको दंडवत प्रणाम करते हैं और हमारे लिए वंदनीय है। तो अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। एक बार फिर दोबारा से हम आपको जो एक दिव्य कुआं है हम उसके दर्शन आपको कराते हैं। आप दर्शन कीजिएगा। आपके वीडियो में ही अगर आप प्रार्थना करेंगे श्री जी से और उस कुएं को और राधा बाग को और रास मंडप को मन ही मन यहाँ से आप दंडवत प्रणाम और नमस्कार करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं मुझे ऐसा अनुभव होता है कि श्री जी इतने में ही मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। तो बहुत करुणामयी है श्री जो हमारी बहुत ही करुणामयी है। करुणा की अपार धारा बहती रहती है और उस धारा में हम नहाते रहते हैं, गोते लगाते रहते हैं। राधे राधे। आइए अब हम श्री राधा बाग से बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ये संत भगवान आए हैं भजन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर संत भगवान आते हैं और भजन करने के लिए एकांत चाहते हैं। तो जगह जगह यहाँ पर संत भगवान भजते हैं। और देखिए मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाऊंगा जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान की जो कुटिया थी उसके दर्शन यहाँ से भी होंगे आपको, और श्री जी के अटारी के दर्शन भी मैं यहाँ से कराऊंगा आपको। बने रहिए वीडियो में। देखिए अंधेरा होने वाला है क्योंकि शाम का समय था, हम आए थे तो अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो यहाँ से देखिए ये बाहर का नजारा है। और ये जो कॉर्नर वाली जो कुटिया इधर आपको दिखाई दी है राइट साइड में, वो हमारे दादा गुरुदेव भगवान की कुटिया हुआ करती थी। अब दादा गुरुदेव भगवान श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं। और प्रेमियों, अगर आपको ब्रज के ऐसे दिव्य दर्शन, संतों की लीलाएं और भक्ति से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य